मॉर्निंग ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 हम कवर अप कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 से पहले दी हुई हमारी 3 थ्योरम्स, और उससे पहले तीनों थ्योरम्स को करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। जो 6 चैप्टर है वो हमारा कम्प्लीटली ट्राइंगल्स पर बेस्ड है, राइट। इससे पहले का जो कंटेंट है वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 और उसका सबसे पहला टॉपिक विच इज़ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, अभी तक हमने सिमिलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं। ठीक है, हमने थ्योरम्स की, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कब बोलेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने इसकी अपने सबसे चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में भी की थी। सो क्राइटेरिया सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलर फिगर्स कब बोली जाती है। आपको मैंने बताया था कि जब हमारे पास उनकी शेप कैसी हो, सेम हो, और जो हमारा साइज़ है वो सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, ये 2 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, राइट। अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटी की एंगल्स और साइड्स की फॉर्म में, कि एंगल्स, और क्योंकि हमें तो एंगल्स और साइड्स दी हुई होंगी ना, हम अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, वहाँ पे हम शेप तो चेक कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा तो उसका साइज तो आप स्केल से मेज़र नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 फिगर्स को आप देख के बिना मेज़र किए कैसे बता सकते हैं कि वो दोनों हमारी सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो उसका सबसे फर्स्ट रूल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। मतलब क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, आमने सामने। जैसे ये A है और ये हमारा D है, मीन्स एंगल A जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा एंगल D के इक्वल। इसी तरह से जो एंगल B है वो एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा एंगल E के इक्वल, राइट। एंड एंगल C, जो ये हमारा एंगल C है, ये एंगल C किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा एंगल F के इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग ही इक्वल होने चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, क्योंकि जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, D के, जो B है वो E के, और जो C है वो किसके इक्वल है, F के इक्वल, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, जो साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है, मतलब AB, अगर मैं AB साइड ले रही हूँ तो इधर से कौन सी साइड लूँगी, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाय DE। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये वाली साइड लें AC, तो AC के सामने आपको कौन सी साइड दिख रही है, DF दिख रही है, तो यानी कि AC अपॉन DF दिस इज इक्वल टू, जो ये हमारी BC है और इधर से हमारी सामने वाली साइड कौन सी है, EF। अगर ये 2 कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हमारे ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी की हमने तो 2 तरीके से सीखा, सिमिलर फिगर्स कैसे बोलेंगे। पहला तो हमने ये कहा कि शेप सेम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका साइड्स का जो साइज़ है वो सेम हो या ना हो, डजेंट मैटर। देन सेकेंड वे क्या है फिगर्स को सिमिलर बताने का ट्राइंगल्स के केस में, कि अगर हमारे पास ये दोनों एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं, प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी इक्वल है, सो दैट मीन्स हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं अपनी थ्योरम नंबर 6.3 पर। तो चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 6.3 में क्या है। थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स, अब 2 ट्राइंगल्स की बात की है उन्होंने, तो हमने सबसे पहले अपने 2 ट्राइंगल्स बना लिए। ठीक है जी, इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स ABC और दूसरा ट्राइंगल सपोज हमारा क्या है, DE एंड F, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो दैट मीन्स हमको गिवन क्या है, हमें गिवन है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। मीन्स एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के,
एंड कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब आपको बताया ना मैंने कि जो बिल्कुल आमने सामने वाले हो, मीन्स एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। इसी तरह से जो एंगल सी है वो एंगल किसके इक्वल है, हमारा एंगल एफ के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गई। देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये चीज़ यानी कि देन हो गया। इफ से लेकर यहाँ तक हमें गिवन था, देन करके मतलब एक जंप कर दिया। इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है देन का, कि अगर ऐसा है तो ये चीज़ हमें प्रूफ करके बतानी है। ठीक है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, अभी समझाया आपको, ए बी बाय डी ई, दिस इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, दिस इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। ठीक है जी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। प्लस और क्या प्रूव करना, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये रिजल्ट हम प्रूव कर देते कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, सो दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखो, जो ये मैंने बीच में सिंबल बनाया है, ये सिंबल किसका है, सिमिलर का। जैसे आपने ये सिंबल पढ़ा था 9th क्लास में, किसके लिए, कॉन्ग्रेंट फिगर्स के लिए पढ़ा था, वैसे ही जो ये सिंबल है हमारा, ये सिंबल किसका होता है, सिमिलर फिगर्स का। ठीक है, राइट। अच्छा, जो अब हम ये थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब जिसके अंदर तीनों एंगल्स इक्वल हों, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ट्रिपल ए। ठीक है, सिमिलैरिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया। मतलब हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में क्या यूज़ करेंगे कि अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स सिमिलर हैं, अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, सो दैट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं। कैसे हैं उसका हम प्रूफ यहाँ करेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ कर दिया कि तीनों ट्राइंगल्स का तीनों एंगल्स जो है वो ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, सो दैट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, हमारे सिमिलर हैं। डन, ओके। अच्छा, इसके प्रूफ से पहले हमको एक और काम करना है, इसमें हमको करनी है एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने एक कंस्ट्रक्शन की, हमने यहाँ पर हमने एक और लाइन ड्रॉ की, सपोज जिसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू। पी क्यू कैसी लाइन ड्रॉ की है मैंने, सच दैट जो ए बी है, जो ये ए बी है, ये किसके इक्वल है, मेरी डी पी के इक्वल है। एंड दिस ए सी जो है वो किसके इक्वल है, हमारी डी क्यू के। अंडरस्टूड, समझ में आई बात। एक लाइन ड्रॉ की, जैसे ये है तो ये इसके इक्वल, और जो ये पार्ट है वो हमारा डी क्यू के इक्वल होगा। क्लियर, ओके। सो नाउ कमिंग टू द प्रूफ पार्ट। अब प्रूफ में देखो, आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, हमने ए बी और डी पी इक्वल बनाई है, ए बी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका सॉल्यूशन पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं है, उन्होंने कुछ स्टेप्स डिडक्ट किए हुए हैं, तो मैं आपको वो स्टेप्स भी बता रही हूँ। राइट, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड देन ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। अब ये क्यों है, ये है हमारा बाय कंस्ट्रक्शन। रीज़न क्या लिखेंगे इसका, दैट बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये चीज़ है। देन थर्ड चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ए और एंगल डी भी हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये क्यों है, बिकॉज इट इज गिवन टू अस। राइट, अब आप देख रहे हो कि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल आ गया, सो दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। किस वजह से हो गए, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हो गए। ठीक है, कि दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। सो दैट मीन्स जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं, दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, बाय सीपीसीटी हम ये चीज़ कह सकते हैं, पढ़ा हुआ है यहाँ तक का तो सारा कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में। ठीक है जी, समझ में आई बात। अब आप देखो कि अगर ध्यान से इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूँ और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दूँ, ठीक है,
तो अगर आप देखोगे कि B जो है वो P के भी इक्वल है और जो B है वो E के भी इक्वल है, सो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। सिमिलरली C जो है वो F के भी इक्वल है और C जो है वो Q के भी इक्वल है, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल Q। समझ में आई बात? इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, बट ऑलरेडी बी ई के इक्वल था और सी एफ के इक्वल था, तो ऑटोमेटिकली मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, क्लियर? ओके, सो अब ये दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं, ये दोनों किसके बीच में बन रहे हैं, लाइंस के, दो लाइंस के बीच में बन रहे हैं। दो लाइंस के, एक लाइन के ऊपर, दोनों लाइंस के ऊपर बनने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके बीच में बनते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में। सो दैट मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देखते जाओ हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले अभी तक हमने अपना सारा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, अब हम आएंगे अपने 10th क्लास के फर्स्ट थ्योरम के प्रूफ पर, कि फर्स्ट थ्योरम हमने क्या की थी, कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसको दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि dp बाय PE इज इक्वल टू dq बाय QF। ठीक है, समझ आई बात? क्यों आया, बाय VPT। ये कुछ भी आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने डिटेल में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने सिर्फ और सिंपल 1-2 स्टेप्स लिख करके इस प्रूफ को ख़त्म किया हुआ है। ठीक है, तो डिटेल में आपको सारे स्टेप्स बता रही हूँ। dp बाय PE इज इक्वल टू dq बाय QF। क्यों आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से। ठीक है जी, आगे बढ़े। सो नाउ नेक्स्ट देखो, आप ध्यान से, अब मैं क्या करने वाली हूँ, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे कि देखो dp बाय क्या है हमारे पास, PE इज इक्वल टू dq बाय QF। ठीक है, हमने सेकेंड एक्सरसाइज में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे। क्या किया, अब इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, PE बाय dp इज इक्वल टू QF बाय dq। मतलब जो न्यूमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दिया, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमिनेटर। यहाँ भी यही काम किया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। याद आया? कुछ ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इन क्वेश्चंस में करते हैं +1 करते हैं दोनों तरफ एंड एलसीएम लेकर के उसके बाद हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर +1 कर दिया। अब अगर +1 किया तो अगर आप इसका देखोगे, एलसीएम सॉल्व करोगे जब, तो PE प्लस DP, यहाँ से DP आएगा, डिवाइड बाय DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ डिवाइडेड बाय DQ। समझ में आई बात? इन दोनों टर्म्स का हमने एलसीएम सॉल्व किया तो ये DQ इधर जा करके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो आंसर आ गया। अब देखो PE प्लस DP, PE प्लस DP क्या बन रहा है, ये पूरा DE बन रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पे ऊपर न्यूमिनेटर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट DE डिवाइड बाय DP इज इक्वल टू QF। QF कितना है, ये है। QF में क्या प्लस करना है, DQ, तो मतलब कंप्लीट क्या बन गया हमारा, DF बाय DQ। समझ में आई बात? ठीक है, देन अगेन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF। ठीक, समझ में आई बात? ओके, सो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, DP। जो ये DP है, जब हमने कंस्ट्रक्शन की तो ये DP किसके इक्वल आई है, हमारे कंस्ट्रक्शन हमने AB के इक्वल की थी, डिवाइड बाय DE को हम एज इट इज लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू DQ। क्योंकि ये P और Q हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हमने खुद से बनाया, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। अब DQ किसके इक्वल बनाई थी हमने, AC के इक्वल, डिवाइड बाय DF कहाँ है हमारी, ये पूरी क्या है हमारी DF है। ठीक है, राइट। सो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है,
इक्वल है। सिमिलरली जो थर्ड साइड हमारी रह गई है, मतलब जो ये वाली साइड हमारी बच गई है BC/EF, इसको भी हम इसी तरह से प्रूफ करके सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर हम उसको लिख देंगे दैट सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BC/EF। ठीक है जी, राइट। अब ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या पढ़ा था हमने? एक तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, वो उन्होंने हमें दिया हुआ था। सेकेंड कंडीशन क्या थी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वल BC/EF। तीनों इक्वल आ गई, सो दैट मीन्स जो ट्राइंगल है वो हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो गए? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। प्रूफ समझ में आया? ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले अपना कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट पकड़ा जो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। देन कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल हैं। देन हमने BPT का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। देन हमने इनको रेसिप्रोकल करके 1 प्लस करके हमने अपनी पूरी साइड ले ली। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर में पूरी साइड चाहिए, राइट। सब कुछ ये सारे स्टेप्स आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, सिंपल से छोटे छोटे स्टेप्स उन्होंने लिखे हैं। जैसे ये ट्राइंगल लिया, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट ये लाइन लिख दी कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिख दिया एक ये वाला सेंटेंस लिख दिया। देन उसके बाद उन्होंने क्या दिया कि लाइंस पैरेलल हैं, देन ये लिख दिया। देन उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने ये वाला स्टेप आपको आंसर में लिख कर दिया है। ये सब कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, सो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये सारी वैल्यूज हमारे पास कहाँ से और कैसे आई। ठीक है, आगे बढ़ते थ्योरम नंबर 6.4 पर। देखो 6.4 थ्योरम नंबर ने हमें क्या बोला है? इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स की बात की है, राइट। सो हम भी यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बना लेंगे, दैट ABC एंड DEF, ABC एंड DEF, दो ट्राइंगल्स बनाने हमने। ठीक है, देन साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की जो साइड है AB इज आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब वही सेम होता है हमारा, दैट कि जो रेशियो होगी साइड्स की वो क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। दैट मीन्स AB/DE किसके इक्वल होगा? BC/EF, दिस इज इक्वल टू AC/DEF। मतलब जो ये है AB डिवाइड बाय D। देन मैंने इसकी BC साइड ली, इसकी कौन सी ली? EF। देन इसकी AC साइड और इसकी कौन सी साइड ली? हमने DF। ठीक है जी, ओके। देन हमें क्या प्रूफ करना है? देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है जो हमें पिछली बार थ्योरम में गिवन थी, वो चीज अब हमको क्या करनी है? तो प्रूफ करनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, मतलब जो ये एंगल A है ये D के इक्वल है, जो ये एंगल B है ये A के इक्वल है, और जो ये C है ये किसके इक्वल है? हमारा एंगल F के इक्वल है, राइट। एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो हमारे ट्राइंगल्स होंगे ABC किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल DEF। ठीक है, सो इसमें भी हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे। इसमें भी हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने लास्ट थ्योरम में की थी। यहाँ से अगर हम कंस्ट्रक्शन करें, एक हमने लाइन ड्रॉ करी है PQ, राइट। कैसे ज्वाइन की है? ज्वाइन PQ सच दैट, कैसे ज्वाइन की है? सच दैट क्यों लिखते हैं? कि हमारी एक कंडीशन है कि हमने कैसे इस लाइन को ज्वाइन किया। सच दैट AB इज इक्वल टू BP and AC is equal to D। ठीक है, कि AB जो है वो किसके इक्वल है? हमारी DP के इक्वल है ये वाली, और ये, और जो AC है वो किसके इक्वल है? हमारी DQ के इक्वल है, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना इसका प्रूफ। ठीक है, तो इस गिवन है दैट AB/DE इज इक्वल टू AC/D। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर हम अपनी कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई कर दें, मतलब कि AB जो है वो किसके इक्वल है? DP के। तो AB की जगह मैंने लिख दिया DP डिवाइड बाय DE, दिस इज इक्वल टू AC। AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम? DQ डिवाइड बाय D। ठीक है, ये कहाँ से आया? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, ये आया हमारा बाय कंस्ट्रक्शन आ गया ये। अगर ये कंस्ट्रक्शन से आया तो अगर आप ध्यान से देखो
dp बाय डी इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी। दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की दो ट्राइंगल्स है मेरे पास, ये डी पे क्यू ट्राइंगल है और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल डी ई एफ। दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, दैट पी क्यू इज पैरेलल टू पी क्यू। क्योंकि कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है, एक ट्राइंगल ये छोटे वाला, एक ये बड़े वाला, इसकी छोटे वाले की साइड क्या है डीपी, बड़े वाले की क्या है डी ई, इज इक्वल टू छोटे वाले की डी क्यू, बड़े वाले की डी। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, सो दैट मींस पी क्यू किसके पैरेलल हो गई, ई एफ के। अच्छा, अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, सो दैट मींस जो ये दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो दैट मींस एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों हमारे कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, राइट। तो P E के इक्वल हो गया और Q इसके इक्वल हो गया, हमारा C के इक्वल हो गया। ठीक है, कि अब अगर मैं ये दो छोटे वाले ट्राइंगल्स लूं, कौन कौन से दो छोटे ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF हमारे पास क्या चीज है, एक तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, दूसरा उसके एंगल्स भी इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दो कंडीशंस हो जाती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल और एंगल्स भी इक्वल, तो हमारे पास क्या होता है, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो यानी कि जो इसकी थर्ड साइड है उसकी भी रेशियो इक्वल होगी, dp बाय de इज इक्वल टू pq बाय ef, दिस इज इक्वल टू dq बाय df। समझ में आई ये बात कहाँ से आई हमारे पास, कि हमने पहले दो साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव की, देन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव किया, तो हमने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से अब हमने उनकी तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल कर दी। आप कर लीजिए, इसको हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2, राइट। ओके, सो अब इसी पार्ट में, इस सेकंड इक्वेशन में dp की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dp की जगह ab लिख सकती हूँ। सो दैट मींस नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, ab बाय de इज इक्वल टू dq की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ac बाय df, और जो ये हमारी मिडल वाली थर्ड वाली रह गई है दैट इज इक्वल टू pq बाय ef। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे आप इसका ब्रैकेट में, ये सब आपने क्यों किया है, बिकॉज दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन से हमने ये चीज सॉल्व की है। ठीक है, ध्यान रखना कि हम अभी किन की बात कर रहे हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं प्रूफ कर रहे हैं, हम किसको सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, एक ये हमारा छोटे वाला ट्राइंगल है जो, और एक हमारा ये पूरा बड़े वाला है। ठीक है, उसके रिजल्ट को यूज करके हम इस ट्राइंगल पर जंप कर जाएंगे। देखो कैसे हमने कन्वर्ट कर दी ना साइड्स, dp की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ab दूसरी साइड यूज कर ली। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ab बाय de जो है ac बाय df, ये दोनों तो इक्वल है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये किसके इक्वल बोली है हमने, bc बाय ef, और यहाँ किसके इक्वल है, pq बाय ef के। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आ गया, दैट pq बाय ef इज इक्वल टू bc बाय ef। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ef और ef कैंसिल, सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, pq किसके इक्वल आ गया हमारे पास, bc। ठीक है, सो अभी तक हम इस छोटे और इस बड़े की बात कर रहे थे, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, abc और dpq की। ABC और DPQ में हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इसमें हमारे पास आप देखोगे बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या बनाया था, AB किसके इक्वल था, DB के, AC किसके इक्वल था, DP के, जो इसकी थर्ड साइड थी BC इज इक्वल टू PQ, हमने अपने खुद से प्रूफ कर दी है। ठीक है, ये दोनों किसकी वजह से हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, और जो ये थर्ड वाला है ये हमने ऊपर प्रूफ किया है, इसको
इसको आप दे दो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। तो साइड के रूल से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DB। क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया? ठीक है, ओके। अगर अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। AD के इक्वल होगा, B किसके इक्वल होगा? P के इक्वल होगा, और जो हमारा C है वो किसके इक्वल होने वाला है? Q के इक्वल होने वाला है। ठीक है, बट हमने ऊपर यहाँ पर प्रूव किया था कि जो P है वो किसके इक्वल है? हमारा E के इक्वल है। तो ये दोनों P जो है वो B के भी इक्वल है और जो P है वो E के भी, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली C Q के इक्वल है और Q किसके इक्वल है? F के। तो C और F आपस में क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो यही चीज हमको अपने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि जो इसके एंगल्स है ना, A D के इक्वल, B E के इक्वल और C किसके इक्वल? F के इक्वल। सो अगर ये चीज आ गई, सो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, क्योंकि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कहने की दो कंडीशंस हैं। एक तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, दूसरा उनके एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। राइट, साइड्स की रेशियो हमें इक्वल गिवन थी, एंगल्स इक्वल हमने प्रूफ कर दिए। सो दैट मीन्स हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो गए? आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 6.5 पर। ओके, सो नाउ थ्योरम नंबर 6.5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हमने की थी एंगल की, जिसमें अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, दैट मींस ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। सेकंड हमने 6.4 की कि अगर साइड्स हमारे पास साइड्स की रेशियो इक्वल है, वहां से हमने प्रूव किया कि उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, सो दैट मींस हमारे पास ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। अब देखते हैं अगला क्या है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। अब क्या बोला है? हमने सिर्फ एक ही एंगल की बात की। अभी तक वो सारे एंगल से सारी साइड्स की बात कर रहे थे ना दोनों थ्योरम्स में। अब उन्होंने हमें क्या दिया है? सिर्फ एक ही एंगल दिया है, इक्वल, मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। एंड देखो, एंड बोल रहा है, ये भी है प्लस ये भी है, तो मतलब ये भी आपको गिवन है। जब कोमा लग जाएगा, जब देन की बात करेगा, दैट मींस वो आपको प्रूफ करना है। सो एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इन एंगल्स को जो साइड्स इंक्लूड करे, कौन सी? AB और AC, और इधर से कौन सी है? DB और DF। तो इनकी जो रेशियो है वो हमें इक्वल दी है, वो बोला है प्रोपोर्शनल है। दैट मींस AB by DE इज इक्वल टू AC by DE। ये चीज हमें गिवन है, राइट। सो टू प्रूव हमें क्या करना है? देखते हैं, पढ़ते हैं क्या टू प्रूव करना है। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तब दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो सिमिलैरिटी के टोटल आपके पास 3 रूल्स हैं जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। कौन कौन से? याद करो, अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तभी हम क्या कह देंगे? डायरेक्टली ट्रायंगल्स सिमिलर है। सेकंड थ्योरम में क्या पढ़ा? अगर साइड्स की रेशियो इक्वल है सो तब भी हमारे ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर सिर्फ किन्हीं दो साइड्स की रेशियो भी इक्वल है ना और एक एंगल इक्वल है, सो दैट मींस हमारे वो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। फिर से वही काम करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में कि हम करेंगे ज्वाइन PQ। कैसे ज्वाइन करेंगे? अब तक तो आपको याद हो गया होगा PQ को कैसे ज्वाइन करना है। हमने ज्वाइन PQ सच दैट AB is equal to PQ, AB is equal to DB and AC is equal to DQ। ठीक है, समझ में आई बात? तो तीनों ही थ्योरम्स में हमने अपना सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो फिर से वही चीज, अब हम अपने लेंगे ट्राइंगल कौन कौन से? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DB। ये ABC ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल DB। क्या अब देखो, इसके अंदर देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन की वजह से AB किसके इक्वल है? DB के इक्वल। AC किसके इक्वल है? DQ के इक्वल। और एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये पहले दोनों रूल्स किसकी वजह से हैं? बाय कंस्ट्रक्शन। और जो ये वाला रूल है ये चीज हमें गिवन है। तो कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल होता है साइड एंगल साइड का, उस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय CP CT, सॉरी, बाय साइड एंगल साइड।
ठीक है जी, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, ओके। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए सो दैट मींस क्या होता है कि इनके जो एंगल्स होंगे ए किसके इक्वल होगा, डी के, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। देन बी किसके इक्वल होगा, बी विल बी इक्वल टू एंगल पी, और सी किसके इक्वल होगा, सी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, प्लस और क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो रूल क्या होता है कि उसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होंगी और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी का रूल हुआ है तो एंगल्स तो हमने सारे इक्वल बोल दिए, साइड्स भी तो सारी इक्वल होंगी। दैट मींस ए बी किसके इक्वल होगी, डी की, ये तो हमें पता है बाय कंस्ट्रक्शन। AC जो है थर्ड साइड, ये किसके इक्वल होगी, डी की, ये भी हमें पता है। तो बच कौन सी साइड है, BC, और इधर से कौन सी बच गई, P क्या हो, कोमा BC इज इक्वल टू P, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल होता है वो क्या कहता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं प्लस उनके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो अगर ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सो दैट मींस इसकी सारी साइड्स भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सो साइड्स हमारी BC जो है वो किसके इक्वल आ गई, हमारी P क्या होगी, इक्वल आ गई। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब आपको जो चीज गिवन है, गिवन क्या है यहाँ पे, अब हम एक अलग कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। अभी तक का एक अलग था, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, हम दूसरे ट्रायंगल पर मूव करना चाह रहे हैं। अब हमें क्या गिवन है, दैट AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DE, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, सो AB की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, AB की जगह पर हम पुट कर सकते हैं DP डिवाइड बाय DE, AC की जगह हम पुट कर सकते हैं DQ डिवाइड बाय DE। फिर से वही चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, DP बाय DE, मतलब अब हम इन दो छोटे, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा, इन दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो इक्वल है। सो बाय कन्वर्स BPT हमारी जो PQ है वो किसके पैरेलल आ जाएगी, EF के, मीन्स बाय कन्वर्स BPT। अगर कन्वर्स BPT से ये दोनों पैरेलल आ गए तो हम क्या करते हैं, इसके बाद पढ़ चुके हो आप, बहुत बार पढ़ चुके हैं दोनों थ्योरम्स में, ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो दैट मींस एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। क्यों है ये, क्योंकि बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, फिर वही काम जो अभी तक करते आए हम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों को कंपेयर कर लो। B P के भी इक्वल है और P E के भी इक्वल। P एंगल जो है वो दोनों के इक्वल है, B के भी और E के भी। सो फ्रॉम 1 into आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 into आपके पास आ गया B किसके इक्वल आ गया, यहाँ से E के इक्वल, और C किसके इक्वल आ गया, यहाँ से C जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, F के, क्योंकि जो Q एंगल है वो Q एंगल C के भी इक्वल है और F के भी इक्वल। सो तो अब हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। AD के इक्वल गिवन था, BE के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, CF के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, प्लस हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल गिवन है। सो दैट मींस हमारे पास जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। एंड लास्ट में हमने क्या लिखना है, अपना आंसर प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि इन चीजों के मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में मार्क्स होते हैं, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल्स। एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।